वो कहती है कमाई होती है नहीं, क्या करी वो अपने मेरे को छोड़ के घर पे चलेगी। मेरे को मजबूरी में सन्यास लेना पड़ा और सत्य की खोज में निकला हुआ हूँ। जहाँ देखता हूँ पाखंडी देखता हूँ मिलते हैं। हरिद्वार से नीलकंठ से सीधा आ रहा हूँ, वहाँ देखा सब बाबा पाखंडी बैठे हुए हैं। कोई चिलम पी रहा है, कोई दारू पी के टहल रहा है। परमात्मा को किसी से लगाव नहीं है और सब ये है ऐसी चिंता में डूबे रहते, पता नहीं क्या है क्या। किस चीज से लगा? मेरे को तो सिर्फ परमात्मा, आपको नहीं, सबको जो आप पाखंड, सबको लगाव है, इस चीज से लगाव है। उनकी बस इच्छा है पूरी हो जाए और बस अपना अपना मतलब पूरा होना चाहिए, चाहे दूसरा भाड़ में जाए। अब मैं वहाँ पे आया था मुरादनगर में, एक बेचारा मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था, ठंड से कांप रहा था वो बिल्कुल, वो उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे, ठंड से कांप रहा था। और उसको देख के मेरे को इतना दुख हुआ कि ये क्या है ये संसार। और एक वहाँ पे आया, थाली लेके आया बाबा के, वहाँ पे काली माता को चढ़ा रहा है। उसको मैंने कहा बाबा मेरे पास खुद कपड़े नहीं है, देखो आप देख सकते हो, इसको एक चादर दे दो। वो भटकता फिर रहा हूँ, लेकिन उसको किसी ने नहीं देखा। सब बस पूजा कर रहे हैं भगवान की, हो गया कल्याणी, हाथ चढ़ रहे हैं, फल वल सब कुछ सेवा हो रही है। सवारे मनुष्य का कोई नहीं है, मनुष्य का है नहीं। मैं अभी यहाँ आया हूँ, मुझे एक बाबा मिले हैं, ठीक है, बाबा मिले। मैंने बोला कि मेरे गुरु की तलाश है और मुझे वो शिक्षा सीखनी है, सत्य की अष्टांग योग, जिसका नाम है शंकर जी ने पार्वती को सिखाया था, जो मोक्ष प्राप्ति होती है। तो उनके मैं चला गया, आश्रम में चला गया और वहाँ पे देखा कि दारू की बोतल रखी हुई है अंदर। मेरे तो हैरान हो गया, मेरे अंदर डर आ गया। मैं कहा ये तू कहाँ पे आ गया। देखा आपने, इस व्यक्ति की बात को जरूर आपने ध्यान से सुना होगा। ये व्यक्ति परिवार वाला था, लेकिन कुछ बातें इसके साथ हुई और ये सत्य की खोज में निकला। सत्य क्या है, और सत्य को ढूंढने के लिए मंदिरों में गया, मठों में गया, साधु लोगों से मिला। उसके बाद इसका एक्सपीरियंस क्या है इसने आप सबको बताया है। यही है, ये सचमुच में मनुष्य का स्वभाव है। उसके अंदर उसका विवेक उसको बोलता है कि तू सत्य की खोज कर, तू परमेश्वर की खोज कर। हमारे महापुरुष यही तो करते आए हैं, सत्य की खोज में लगे हुए थे और आज भी लगे हुए हैं, लेकिन सत्य को वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जहां वो सत्य को ढूंढने के लिए जाते हैं, वहां उनको पाखंड, पाप, लालच, तरह तरह की बुरी बातें मिलती हैं, जैसा कि यह व्यक्ति अपने अनुभव से आपको बता रहा है। फिर सत्य क्या है, मैं आपको बता दूं सत्य क्या है। इसी की खोज करते रहे हमारे महापुरुष। ऋग्वेद लिखने वाला विद्वान बोलता है, असतो मां सद्गमय। ऋग्वेद लिख चुका है यह महापुरुष, लेकिन फिर भी बोलता है, असतो मां सद्गमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल। यह सत्य को जानना चाहता है। पूरा ऋग्वेद लिखने के बाद भी यह जानता है, मैंने अभी भी सत्य को नहीं जाना। मैं आपको बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, तब एक स्टेटमेंट मैंने उनका दैनिक भास्कर अखबार में पढ़ा था। खुलकर बोलने वाले थे वाजपेयी जी, इसीलिए मैं आज भी उनको बहुत पसंद करता हूं। ही वॉज वेरी गुड लीडर, बहुत अच्छे नेता थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के बनने के बाद एक स्टेटमेंट दिया और कहा, मैंने शोहरत को पाया, मैंने प्रधानमंत्री पद को पाया, बहुत कुछ मैंने अपने जीवन में पाया है, लेकिन मैं आज भी अंधकार में भटकता हूं और सत्य क्या है मैं नहीं जानता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा विद्वान बिल्कुल डिक्लेयर कर रहा है, ईमानदारी से कह रहा है कि सत्य क्या है मैं आज भी नहीं जानता हूं और मैं आज भी अंधकार में भटकता हूं। यही बात ऋग्वेद लिखने वाला बोलता है, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल।
वो भी सत्य को जानना चाहता है, वो अब तक सत्य को नहीं पाया है। फिर बोलता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, मैं अंधकार में हूं, मुझे अंधकार से ज्योति की ओर ले चल। ऋग्वेद लिखने के बाद यह डिक्लेरेशन है इस विद्वान का, बोलता अंधकार में हूं, मुझे ज्योति की ओर ले चल। फिर बोलता है मृत्योर मां अमृतम गमे, हे परमेश्वर मुझे मृत्यु के पश्चात अमर जीवन की ओर ले चल। मृत्यु के पश्चात एक जीवन है, मृत्यु के पश्चात एक और मौत है, उसको पता है। वो मरने के बाद दूसरी मौत को नहीं चाहता, लेकिन बोलता है मरने के बाद मुझे अनंत जीवन को दे, मुझे अमर जीवन को दे। और इस प्रार्थना के जवाब सत्य के खोजियों को बाइबल के अंदर मिलेगा। बाइबल के अंदर आपको मिल जाएगा जवाब, यीशु मसीह देता है। ऋग्वेद बोलता है मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, और प्रभु यीशु बोलता है सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह बोलता है सत्य मैं हूं। बाइबल बोलती है परमेश्वर का पुत्र सत्य है, और बाइबल बोलती है यदि तुम सत्य को जानोगे स्वतंत्र हो जाओगे। कहां से? पाखंड से, अंधकार से, झूठ से, पाप से। सत्य यीशु मसीह है जिसकी खोज ऋग्वेद का लिखने वाला करता है, वो सत्य यीशु मसीह है। यीशु बोलता है सत्य मैं हूं। फिर तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से ज्योति की ओर ले चल। यीशु बोलता है जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। हालेलुया। इस प्रार्थना का जवाब जो हमारा महापुरुष करता है, यीशु मसीह देता है कि जगत की ज्योति मैं हूं, और वो बोलता है मुझे अंधकार से ज्योति की ओर ले चल। यीशु बोलता है जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। और फिर प्रार्थना है तीसरी, मृत्योर्मामर्तम गमे, मुझे मृत्यु के पश्चात अमरता की ओर ले चल, अनंत जीवन की ओर ले चल। यीशु मसीह बोलता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, यानी कि मृत्यु के बाद जीवन को पाएगा, मृत्यु क्यों नहीं। इस प्रार्थना का जवाब यीशु देता है। हालेलुया। ये प्रार्थना जो करता, हे परमेश्वर मुझे मृत्यु के पश्चात जीवन को दे, अमर जीवन को दे, इस बात का जवाब यीशु देता है। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाए, यानी मौत के बाद भी जीवन को प्राप्त करेगा। एक जगह लिखा है जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक मृत्यु के स्वाद को ना चखेगा, यानी वो कभी नहीं मरेगा, अमर जीवन को प्राप्त करेगा। तो जो सत्य को जानना चाहते हैं इस भाई की तरह जो भटक रहे हैं, और ये भाई भी अगर मेरी वीडियो को जाने देखे तो वो जान सकता है यीशु सत्य है, यीशु मार्ग है, यीशु जीवन है। मैं आप सबको भी इसके माध्यम से बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह ही मोक्ष को देने